हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आई हूँ एक सक्सेस स्टोरी आप लोगों के लिए, वो भी मेरी क्लाइंट की वॉइस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय पारुल मैम, मेरी ना सक्सेस स्टोरी आ गई है। मेरा एसपी से कांटेक्ट हो गया। जिस चीज़ के लिए मैं आपके पास आई थी ना, वो चीज़ आज हो गई है। जैसे कि आपको पता ही है कि मेरा एसपी के साथ नो कांटेक्ट था। मैं आपके पास 12 जुलाई को आई थी शायद, और 5 जुलाई को ही वो मेरे को छोड़ के मतलब ऐसे बोल के चला गया था कि अब हम मतलब हम ब्रेकअप करते हैं, मुझे नहीं रहना तेरे साथ, मुझे कोई फीलिंग नहीं आती तेरे साथ, तो मैं एफर्ट्स क्यों डालूँ। ये सब बोल के वो चला गया। मैं तो लॉ प्रोटेक्शन काफ़ी टाइम से जानती थी, तो मैं प्रैक्टिसेस तो कर रही थी, बट फिर भी ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं पता। वो शायद मेरे थॉट्स रहे होंगे, तो वही मैनिफेस्ट हुए। फिर मैंने आपसे सेशन लिया था 1 वीक का। तो उसमें फिर आपने मुझे बताया कि कैसे-कैसे रूटीन बताया था आपने, कैसे फ़ॉलो करना है, अफ़र्मेशंस दी थी। तो मैं वही डेली करती थी रोज़। 1 महीना हो गया था मुझे करते-करते, और उसका 9 अगस्त यानी आज उसका ना मैसेज आया मेरे को सुबह। मतलब मैं सो रही थी और उसके इतने सारे कॉल थे, इतने सारे कॉल और मैसेजेस, और व्हाट्सएप पे भी टेक्स्ट भी। सुबह सुबह 6 बजे से इतने सारे कॉल थे उसके। फिर मैं नींद में थी, मैंने उठा लिया उसका एक कॉल। फिर उसने कहा कहाँ है, जल्दी से व्हाट्सएप पे आप बात करनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये वो। फिर मैं गई तो बस कुछ नहीं, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, वो बस मेरे लिए पागल हो रखा था। वो कह रहा मुझे बहुत याद आ रही है, मुझसे बात कर, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, ये वो। मैंने कहा तुमने तो बोला था नहीं करते। उसने बोला नहीं, मैं भी करता हूँ, मैं आई लव यू, आई एम सॉरी, यही सब चीज़ें। और ये सब चीज़ें देख के ना मुझे मतलब कुछ ज़्यादा खुशी नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा था, मुझे बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, क्योंकि मैं इतने टाइम से यही अफ़र्म कर रही थी सारी चीज़ें ना। तो मेरा माइंड सैचुरेट हो चुका था इन सब चीज़ों से, तो मुझे कोई ज़्यादा खुशी नहीं हुई। मुझे लगा था नॉर्मल है, हाँ मुझे पता ही था ये तो होना ही है। ऐसी वाली फीलिंग थी मेरे साथ, तो वो वही चीज़ हुई मेरे साथ। तो वो आया तो बस उसके बाद फिर उसने बोला कि चलो घूमने चलते हैं, फिर हम आउटिंग में भी जाएँगे। तो यही है कि मतलब आज बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ, थैंक यू। और यही सबको मैं बोलना चाहती हूँ, जो भी आपके वो सब्सक्राइबर हैं या जो भी आपसे सेशन लेते हैं, कि अफ़र्मेशन वर्क करती है। बिहाइंड द सीन बहुत सारी मूवमेंट्स होती है, तो हमको कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। हमें अपने बस अफ़र्मेशन में जो भी रूटीन फ़ॉलो कर रहे हैं उसको फ़ॉलो करते रहना चाहिए। परसिस्टेंस रहना चाहिए चीज़ों के साथ। डिसिप्लिन और परसिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मुझे अब पता चल रहा है। पहले भी मैं करती थी तो मैं बीच में छोड़ देती थी, जैसे सब कुछ ठीक होता मैं 3D में आ जाती थी। बट अब इस बार मैंने ऐसा नहीं किया, मतलब मैं 3D में चाहे कुछ भी नहीं दिख रहा था उस टाइम तक। उसने मुझे एक बार ब्लॉक भी कर दिया, मैंने आपसे बोला भी था कि इसने मुझे ब्लॉक कर दिया। आपने कहा उस पर ध्यान मत दो ब्लॉक पे। तो फिर मैंने उस चीज़ को डाइवर्ट कर दिया। मैंने सोचा कि इसने मुझे इसलिए किया ताकि मैं इसको मैसेज करूँ। और वही बात थी, जब उसने मुझे बताया कि तू बाद में कह रही थी ना, इसलिए मैंने अपनी डीपी हटा दी थी कि कुछ रिस्पॉन्स करेगी, बट तूने कुछ किया ही नहीं था। तो मतलब सारी चीज़ें जो भी हम सोचते हैं, जो भी करते हैं ना, वो सब चीज़ें बिहाइंड द सीन होती रहती हैं। मैं यही बोलना चाहती हूँ। तो मैं बहुत 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 खुश हूँ, बट अभी मुझे बस यही है कि इसमें मुझे मैरिज मैनिफेस्ट करना है। तो बस अब मैं वही आपको लास्ट अपनी सक्सेस स्टोरी फाइनल दूंगी जब मेरी शादी हो जाएगी उससे, जो कि बहुत जल्दी होगी। थैंक यू। तो ये थी मेरी क्लाइंट की अमेजिंग सक्सेस स्टोरी, जो कि इन्हें ऑलमोस्ट 1 महीने परसिस्ट करने के बाद मिली है। तो जैसा कि आपने सुना कि ये अपना रूटीन डेली कंसिस्टेंसी के साथ करती थी। इन्होंने मुझसे सिर्फ 1 वीक की कोचिंग ली थी, एंड इन्होंने पूरा रूटीन 1 महीने तक रेगुलरली पूरे कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो किया। एंड इनकी एक अच्छी बात ये थी कि ये बार बार मैसेज करके ये नहीं बोलती थी कि मैम कोई मूवमेंट नहीं दिख रही, या इतना टाइम हो गया, कुछ हो क्यों नहीं रहा। ये बस अपनी एफर्मेशंस करती गई। इन्होंने विश्वास रखा अपने ऊपर और मेरे ऊपर कि हाँ हो जाएगा, और हो गया। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जिनकी सक्सेस स्टोरीज आती हैं मेरे पास उन क्लाइंट्स में, और जिनकी बहुत टाइम से कोई सक्सेस नहीं मिलती जिनको, उन क्लाइंट्स में जिन्हें सक्सेस मिल जाती है ना, वो लोग मूवमेंट पे ध्यान नहीं देते। वो लोग जब मूवमेंट नहीं भी दिख रहा होता तब भी उस आइडेंटिटी में ही रहते हैं, तब भी अफर्मेशंस करके परसिस्ट करते हैं बिना कोई नेगेटिव मैसेज किए। लेकिन वही जो क्लाइंट्स जिनको सक्सेस नहीं मिलती जल्दी से, वो क्या करते हैं, बार बार मैसेज करते हैं। वो 4-5 दिन पॉजिटिव रहते हैं, सब अच्छे से फॉलो करते हैं, एंड फिर एक वीक बाद मैसेज आता है कि कोई मूवमेंट क्यों नहीं दिख रही, कुछ भी नहीं हो रहा, मैं तो सब फॉलो कर रही हूँ। बट आपका यही जो सवाल है, मूवमेंट ना दिखना, तो वही आपकी रियलिटी में क्रिएट होगा। जब आप यही सोच रहे हो, यही बोल रहे हो कि मूवमेंट नहीं है, तो मूवमेंट नहीं दिखेगी।
पहले तो आप मैनिफेस्टेशन कॉन्सेप्ट को अच्छे से ग्रास्प किया करो। जब भी कॉल सेशन होता है मैं अच्छे से समझाती हूँ, सबको मैं बहुत डिटेल में समझाती हूँ कि क्या कैसे होता है ये लॉ वर्क कैसे करती है, आपको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। एंड कॉल पे आप सब बोलते हो हाँ सही है, अब से मैं पूरा फॉलो करूँगी या करूँगा, एंड बहुत आप मोटिवेट हो जाते हो, हाँ आप जो बोलोगी मैं करूँगी और परसिस्ट करूँगी, नेगेटिव नहीं होंगी या जो भी है, ठीक है, मूवमेंट नहीं देखूँगी। बट फिर एक वीक ख़त्म होने से पहले पहले ही सारी मोटिवेशन ख़त्म होकर वापस आप नेगेटिव बातों पे आ जाते हो। अगर आप नेगेटिविटी नहीं छोड़ सकते तो आप इस जर्नी में मत आओ, क्योंकि नेगेटिविटी में अगर आपको सक्सेस मिल भी गई, आप परसिस्ट करते रहे और नेगेटिविटी में अगर आपको सक्सेस मिल भी गई तो वो सक्सेस आपकी टिकेगी नहीं, वो आपके पास वो वापस दोबारा चली जाएगी। क्योंकि नेगेटिविटी में मैनिफेस्टेशन हमेशा आपको आधी अधूरी या फिर बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ही मिलेंगी। इसीलिए बोलते हैं बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट इन योर माइंड कि हाँ जो भी मैं चाहता हूँ, जो भी मैं चाहती हूँ वो मुझे मिलकर ही रहेगा। और इस एटीट्यूड के साथ ही आओ इस जर्नी में और अपना 100% दो। मूवमेंट मत ढूंढो, मत सोचो ज़्यादा कि कब होगा कैसे होगा, ये सब सोचना आपका काम नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज़ सैचुरेट योर माइंड, दैट्स इट। आप ये भी नहीं कर पाते, क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट इन योर सेल्फ, इन दिस लॉ एंड इन योर कोच। आप जब गलत सोचोगे तो गलत चीज़ें ही आपको सामने आएंगी। आप अगर ये बार बार बोलोगे मूवमेंट क्यों नहीं दिख रही, मूवमेंट नहीं हो रही, मूवमेंट नहीं हो रही, तो मूवमेंट नहीं होगी। उसके बाद अगर मैं आपको रिप्लाई करती हूँ क्या मूवमेंट क्यों देख रहे हो, तो आपका रिप्लाई होता है नहीं मैम मैं तो नहीं देख रही, मैं तो नहीं। अरे अगर आप मूवमेंट चेक ही नहीं कर रहे होते, मूवमेंट के बारे में सोच ही नहीं रहे होते, तो आप मैसेज ही नहीं करते, राइट। जब इंसान सोचता है, ठीक है, उस चीज़ को बार बार दिमाग में उसके माइंड में ये चल रहा होता है कि यार मूवमेंट कहाँ है, बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, तभी तो आप मैसेज करोगे ना मेरे को। बिना सोचे आप मुझे मैसेज कर ही नहीं सकते, तो दैट मीन्स आप सोच रहे हो। तो आप ये मत बोलो कि नहीं मैं तो नहीं सोच रही थी, मैं तो नहीं सोचती मूवमेंट के लिए, मैं ना देखती हूँ मूवमेंट। तो अगर आप नहीं कर रहे होते तो आप मैसेज भी नहीं करते। अगर आप बिलीव ही नहीं करोगे कि ये चीज़ हो भी सकती है तो वो होगी कैसे? भरोसा रखो एंड पेशेंस भी। बार बार मूवमेंट देखने से, पूछने से आपकी मूवमेंट को आप और डिले कर रहे हो। मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं जिनकी छोटी-छोटी सक्सेसेस जिनको मिलती रहती है। मेरी एक और क्लाइंट है, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं एंड अब उन्होंने अपना एसपी से डेली कॉन्टैक्ट भी मैनिफेस्ट कर लिया। एसपी ने सामने से ही बोला और बहुत अच्छे से बात करी, प्यार से बात करी, ठीक है। उन्होंने कभी मुझसे नहीं पूछा कि कोई मूवमेंट क्यों नहीं दिख रही। आप जितना इस चीज़ को लिखोगे, सोचोगे, वो आपकी रियलिटी बनेगी। इंस्टेड फोकस ऑन ऑल द गुड थिंग्स इन योर लाइफ। अफर्म करो, बी इन द आइडेंटिटी ऑफ हैविंग योर डिज़ायर राइट नाउ एंड बी ग्रेटफुल एंड हैप्पी फॉर दैट। चीज़ें खुद से अनफोल्ड होने लगेंगी। यू डोंट हैव टू वेट फॉर एनीथिंग। सब कुछ बैकग्राउंड में चल रहा है, आपको कभी दिखता है कभी नहीं। आपको ढूंढना नहीं है कुछ भी, बस अपनी आइडेंटिटी में रहना है कि हाँ इट इज़ डन। तो सवाल जवाब बंद करो, वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर डिज़ायर एंड सब हो जाएगा। कभी कभी चीज़ें होने में टाइम लगता है, बट अगर आप परसिस्ट करते रहोगे, 3D इग्नोर करोगे, तो आपकी डिज़ायर आपकी होगी, उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। So stop complaining, start living your desire as if it is already yours and see the magic unfold in front of you. However much time it takes, but it will come to you eventually. Time is just an illusion. It does not matter. Circumstances do not matter. What other people think about you don't matter. What matters is you and your thoughts, your assumptions. So change your damn reality to whatever way you like. होप इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी काफ़ी चीज़ों की। आज के लिए इतना ही। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, अपना ख्याल रखें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग टिल द एंड। बाय बाय।